तेजस्वी यादव हमें सर्टिफिकेट न दे। पता नहीं बिहार में है कि अभी भी कहीं कव्वाली सुन रहे हैं किसी हिस्ट्री टीचर के साथ। सरकार को आईना दिखा रहे हैं, उस नीट छात्रा को न्याय दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध है। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा का जो मामला है वो बीतते हुए वक्त के साथ पेचीदा होता जा रहा है। कई सारे पहलू उसमें जुड़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस राजनीति का रंग भी खूब जोर से चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इसे सीबीआई को सौंपने की सिफारिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने इसे प्रशासन की विफलता बता दी। और तेजस्वी यादव के प्रशासन की विफलता वाले पोस्ट आप हमारे स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। देखिए किस प्रकार तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे सवाल खड़े किए हैं कि जो अधिकारी हैं वो अयोग्य हैं और वो किसी काम के नहीं है। ये तमाम तरह के तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाए गए। इस पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से कुंतल कृष्णा ने पलटवार करते हुए, जो कि प्रवक्ता है, पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले ये बताएं कि वो बिहार में है या किसी अपराधी के साथ फिर कहीं बाहर निकले हुए हैं। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव पे इस तरह के बयानबाजी जो है वो बीजेपी की तरफ से सुना जाता रहा है। एक बार फिर से हम आपको पहले कुंतल कृष्णा जो आरोप लगा रहे हैं वो सुना देते। नीट छात्रा का जो मामला है सीबीआई को सौंपा गया है। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि सीबीआई को ये मामला सौंपकर मामला को उठाया जाए। नहीं, उनके गार्जियन की ऐसी मांग थी, उनके परिवारजनों ने मांग किया, समाज के विभिन्न वर्गों ने मांग किया। जैसे एसआईटी ने काफी कुछ तथ्य इकट्ठा किए हुए। सीबीआई इस केस को जब टेकअप करेगी, हमारी एसआईटी ने जो जो तथ्य इकट्ठा किए हैं वो सारी सहयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारी मंशा सिर्फ एक, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और उसके न्याय में जो भी बात होगी, जो संभव होगा, हम वो सब करेंगे। आगे लिखते हैं कि जो अधिकारी है बिहार सरकार के पास वो सभी अदक्ष अयोग्य हैं। उन्हीं अधिकारियों ने ना इनके पिताजी का इतना बड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया था। बिहार सरकार के ही इन अधिकारियों ने तेजस्वी यादव के परिवार, जो घोटालेबाज परिवार है, उसका सारा पर्दाफाश किया था। तेजस्वी यादव हमें सर्टिफिकेट न दे। पता नहीं बिहार में है कि अभी भी कहीं कव्वाली सुन रहे हैं किसी हिस्ट्री टीचर के साथ। जो व्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र में नहीं बैठ सकता हो, उसको अधिकार नहीं है नेता विपक्षी दल होने का। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को नेता विरोधी दल से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा को। अब इस पर पलटवार कर दिया है राजद की तरफ से एजाज अहमद ने। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार करते हुए सीधे तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव जो उनको दायित्व मिला वो उसका निर्वहन कर रहे हैं, वो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए। नीट छात्रा से जुड़ा मामला सीबीआई के लिए सिफारिश किया गया है। पर तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े किए थे कि मामला को उलझाया जा रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि हमें इस पर ध्यान न दे तेजस्वी जी, वो खुद बताएं कि वो बिहार में है या किसी अपराधी के साथ घूम रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके माता पिता के द्वारा जो सवाल खड़ा किए गए हैं उन सवालों का जवाब दे दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, उस नीट छात्रा को न्याय दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और हमारी सोच स्पष्ट है कि बिहार में जो सरकार चल रही है ये कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन ना तो बेटी को बचा पा रही है, ना बेटी को पढ़ने देने के प्रति इनकी इच्छा है। अगर इच्छा होती तो अभियुक्त अब तक जेल की सलाखों में होते। एसआईटी का गठन किए, जांच की सारी प्रक्रिया हुई, जो रिपोर्ट आए उसमें भी स्पष्ट हुआ कि उनके साथ बलात्कार हुए हैं, उनके साथ व्यभिचार हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास किया गया और अंततः कल जिस तरह से डीजीपी और उनके परिवार के बीच सारी बातें जो हुई वो पब्लिक डोमेन में आ गई और डीजीपी साहब उस मामले को कहीं ना कहीं आत्महत्या के रूप में बताने का बात किए। तो इसी से लगता है कि कहीं ना कहीं मामले को भटकाने का जो प्रयास किया गया था, अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस तरह से सरकार के अंदर बैठे हुए नेता पदाधिकारी सक्रिय हैं, ये बता रहा है कि किस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सच और सच्चाई का सामना करने में साहस दिखाएं और बताएं कि कौन अभियुक्त हैं और किन रसूखदार को बचाने के लिए इस तरह का
कवायद किया जा रहा है, इस तरह का खेल खेला जा रहा है। जब परिवार के सदस्य पहले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे तो सीबीआई जांच में नहीं दिया गया, और जब परिवार के लोग कल न्यायिक जांच की मांग करने लगे और डीजीपी साहब ने जिस तरह से सीबीआई के नाम पर उनके परिवार को कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जिससे उनके परिवार में डर समा गया, तो अब सीबीआई की अनुशंसा की गई है। ये सरकार के सोच और सरकार का अपराधियों को बचाने का जो प्रयास है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से सरकार कार्य कर रही है। तो आप सुन रहे थे एजाज अहमद को, और आपने सुना किस प्रकार से नीट का जो मामला है वो अब भाजपा और राजद के बीच तनातनी का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है ये मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि बजट सत्र बिहार के अंदर भी शुरू होने वाला है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जब बजट सत्र की शुरुआत हो तो विधानमंडल के आसपास भी ये मुद्दा जो है वो एक बड़ा आवाज बनकर गूंजता हुआ सुनाई पड़े।